नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा चैनल हिंद टीवी 24 हुआ करता था, जिसका नाम बदल करके तकनीकी कारणों से हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क कर दिया गया है। अब इसे हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क के नाम से यानी शॉर्ट में HDNN के नाम से जाना जाएगा। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। अभी दरभंगा में इन दिनों सर्दी काफ़ी है, तापमान में गिरावट लगातार हो रहा है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। मुद्दा लगातार एक ही है, जिला परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव। 3 जनवरी 2022 को जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव आया। उस चुनाव के बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी का एक बयान आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि उन्हें धोखा और गद्दारी से उनके कैंडिडेट को हराया गया। इसके कुछ दिनों के बाद राष्ट्रीय जनता दल के जो जिला अध्यक्ष उमेश राय, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री का बिना नाम लिए हुए उन पर एक तीखा प्रहार किया और तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। कल की बात मैं बता रहा हूं कि कल जदयू के जो पूर्व नेता हुआ करते थे अता करीम साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव अली अशरफ फातमी पे तीखा प्रहार किया, कड़े शब्दों में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। आज उसी संबंध में आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के हाईघाट प्रखंड के कांग्रेस के एक लीडर जुड़े हुए हैं। आज इस प्रकरण में हम उनसे जानना चाहेंगे कि जितने बड़े गंभीर आरोप अता करीम साहब ने जदयू के जो कद्दावर नेता है, राष्ट्रीय महासचिव हैं अली अशरफ फातमी साहब, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, उनसे जानना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप अपना नाम और आपको किस पार्टी से और किस पद पे है हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लाइक समझा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर खुदाजाद अब्दुल अली, पूर्व प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस, प्रदेश प्रभारी सोनिया गांधी ब्रिगेड के अभी वर्तमान में हम हैं। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी नाजिया परवीन युवा कांग्रेस की प्रदेश में महासचिव। नेता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल अता करीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव जो है अली अशरफ फातमी को उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आपने उन खबरों को देखा भी है, क्या करना चाहेंगे उस खबर के सिलसिले में, मेरे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले हमने उनमें जो देखा, उन्होंने कहा कि एक बाय एक करके फातमी साहब पर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन ये आरोप सरासर गलत है। क्योंकि AMU के जो पूर्व में जो वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे कमरे आलम साहब के ही हम शीर्ष कहिए, चेला कहिए, जो कहिए, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। जब मैं दिल्ली जाया करता था तो कमरे आलम भाई से मेरी बहुत घंटों बातचीत होती थी। रात में उनसे बैठने का भी मौका मिला, रात में सोने का भी साथ में मौका मिला। उन्होंने कहा कि फातमी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फातमी साहब हमको ऑफर देते हैं कि जनता दल में आ जाइए। उस जमाने में जनता दल हुआ करता था, जनता दल का चक्कर छाप हुआ करता था। शायद अता करीम साहब को ये चीज मालूम नहीं है कि वो उस जमाने में जनता दल था और फातमी साहब ने उनके साथ छल नहीं किया। ये सरासर गलत है। ये मैं इसका 100% आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके टीवी के माध्यम से बिहार के दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, दरभंगा के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। ये गलत आरोप है। चूंकि वो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, ये कहावत है। नहीं, किस बात से वो खिसियाई? आप इशारा किस तरफ है? वो किस बात से खिसियाने हुए? वो इस बात से खिसियाने हुए कि भाई उनको पद चाहिए। अब फातमी साहब हो सकता है कि उनको कहीं अपना बायोडाटा सबमिट किए होंगे और उसमें उन्होंने पहल नहीं किया होगा, तो उस पर अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के गलत सलत बेबुनियाद जो है बातें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजनीति में एक्टिव नहीं, सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जो है मैं अपनी बयान दे देता हूँ। तो अब उससे किसी पद का लोग तो उनको नहीं है। नहीं, अभी पूर्व में अभी जो विधानसभा 2020 में हुआ और उसमें यही हायाघाट महंत ज्योति में तेजस्वी जी का प्रोग्राम था और मैं ही उनका नाम पुकारा था। उन्होंने राजद ज्वाइन किया था और अभी आपके माध्यम से उन्होंने बताया कि मैं जनता दल का यूं हूं, ये पद सब बताया। अभी कहाँ है ये हम उनसे जानना चाह रहे हैं आपके टीवी के माध्यम से कि अभी वो है कहाँ? अभी राजद ज्वाइन किए थे 2020 में। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने राजद ज्वाइन किया, लेकिन इसका उन्होंने चर्चा भी नहीं किया कि राजद ज्वाइन किया। लेकिन और भी कई गंभीर आरोप उन्होंने फातमी साहब पे लगाया, उसके रिगार्डिंग में आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक की बात है, उन्होंने कहा कि गद्दार को सब गद्दार नजर आते हैं।
तो ये उनको अपने पर ही लगता है कि उन्होंने जो राजनीतिक क्रियाकलाप उनका है, नीतीश कुमार ने उनको खाद्य निगम का अध्यक्ष बनाया, उनके क्रियाकलापों से उन्होंने बहुत गलत सलत काम किया, उसमें नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया। उसके बाद उन्होंने नीतीश के खिलाफ ही जो है कोर्ट में चले गए। ये कहां पर से जो है सो ये गद्दारी नहीं है क्या? मतलब उन्होंने भी गद्दारी किया, हमेशा गद्दारी किए। जब वो राजद में थे, राजद के जिलाध्यक्ष थे, उनको जिलाध्यक्ष की जगह पर मिशीलाल यादव को लाया गया, वो पार्टी छोड़ के चले गए, जनता दल यू में चले गए। वो कब गद्दारी का काम नहीं किया? अभी हर्ज कर लिया है, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। याददाश्त के लिए वो दवा खाए, बहुत सारी मेडिसिन आती है, वो उम्र के साथ तो जाती है याददाश्त, लेकिन याददाश्त को अपने वो सबक को दोहराए कि हमने क्या किया अपने जीवन काल। लेकिन आरोप तो बहुत सारा उन्होंने लगाया, लेकिन जो वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है कि उन्होंने जो जिला परिषद प्रकरण में, अध्यक्ष के चुनाव प्रकरण में जो उन्होंने बातें बताई कि आखिर उनके जो कैंडिडेट थे जिला परिषद के, वो चुनाव क्यों नहीं जीते, उसमें जो अता करीम साहब ने गंभीर आरोप लगाया है कि एनडीए के ही बहुत सारे जिला परिषद ने उनको जो है वो समर्थन नहीं किया, सिर्फ ये जो फातमी लॉबी थी उस लॉबी को खत्म कर देंगे। इसमें आपकी क्या राय है? अभी आप ये बता दीजिए कि अभी जो वर्तमान में जिला परिषद निर्वाचित हुई है, क्या वो राजद में थी? वो पिछले चुनाव में किसके साथ थी? किसकी कैंडिडेट थी? आप बता दीजिए। वो जनता दल यू की यानी एनडीए की कैंडिडेट थी, जिनको राजद यानी अभी यूपीए की कैंडिडेट जो हुई है, मैं खुद से कह रहा, मैं कांग्रेस में हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि क्या वो राजद में थी? अगर उन्होंने कहा कि सीता देवी राजद में नहीं थी, तो क्या ये जो अभी रेणु देवी हुई है वो राजद में थी? जो अभी कैंडिडेट हुई है उनको अपनी याददाश्त को दोहराना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, तो क्या वो राजद में नहीं है थी तो किस पार्टी में थी? वो एनडीए में थी, जनता दल यू में थी। तो उन्होंने राजद कब ज्वाइन किया? उन्होंने हाल फिलहाल में भी कहा कि हम, चूंकि राजद का तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन का होकर के इसकी घोषणा हुई है, तो राजद उन्होंने कब ज्वाइन कर लिया? पहले राजद तो यही ना हो, यही कहने का मकसद, वो कह रहे थे कि जिला अध्यक्ष के थ्रू पहले राजद ज्वाइन के, यानी किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, तब कैंडिडेट डिक्लेयर। वो तो डायरेक्ट कैंडिडेट डिक्लेयर हुई, वो डायरेक्ट कैंडिडेट डिक्लेयर हुई रेणु देवी। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि फातमी साहब पे जो जितने आरोप लगाए हैं, फातमी साहब की छवि कहीं न कहीं उन्होंने खराब करने का एक ही कोशिश किया है। आप फातमी साहब के बारे में व्यक्तिगत रूप में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, फातमी साहब दरभंगा की राजनीति में, क्या बिहार की राजनीति में और हिंदुस्तान की राजनीति में एक वो स्तंभ है कि दर्शक भी जानते हैं और उनके कहने या न कहने से कोई किसी की छवि नहीं बिगड़ेगी। अल्लाह ताला भी सब चीज को देखते हैं। अल्लाह ताला जिसको इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मेरे और आपके और अता करीम साहब के हाथ में नहीं है। ऊपर वाला जिसको इज्जत देंगे, दुनिया की कोई ताकत उसको जो है सो बेइज्जत नहीं कर सकती है। उन्होंने दरभंगा को क्या नहीं दिया? वो 5 बार एमपी रहे, दरभंगा को क्या चीज नहीं दिया? इतना बड़ा सौगात दिया, मानू लाकर यहाँ, उसको भूल गए। आदमी को कभी भी अच्छाई भी देखना चाहिए, अच्छाई का भी बयान करना चाहिए। आप सिर्फ निगेटिव पे मुद्दे पर गए। आपने कभी उनकी अच्छाई को बयान किया कि फातमी साहब ने बड़ी लाइन यहाँ बनवाए, मानू यहाँ लाए, कस्तूरबा गांधी यहाँ लाए, दो जो है सो आपको जो है केंद्रीय विद्यालय लाए? इस सब आपने कहा? नहीं कहा। पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने लाया। पासपोर्ट ऑफिस एक आपको बता देना है, जब वो जनता दल यू में थे, अब पासपोर्ट ऑफिस उनका एमपी था, बीजेपी का एमपी था, अब पासपोर्ट ऑफिस को यहाँ से उठाकर वो दिल्ली मोड़ ले गए। क्या उसको लहरियासराय में रख सके मुख्यालय में? अब क्या बात करेंगे जिस सिर्फ आरोप प्रति आरोप की बात करते हैं? ये उनको अपनी उम्र का तकाजा है, उम्र में जो आ गए हैं और इनाम सराहना है। एक सवाल और जानना चाहते हैं, चूंकि आप भी एक राजनीति पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि राजनीति और धोखा, राजनीति और गद्दारी, राजनीति और दगा, ये दोनों आपस में इसका बड़ा अच्छा नजदीक का ताल्लुकात है। तो आपको नहीं लगता है कि जो जिस तरह का आरोप सिर्फ इन पे लगाया गया है, करीब करीब अगर नजदीक से देखा जाए तो कई राजनीतिक नेता, बड़ी बड़ी हस्ती इस लपेटे में आ सकते हैं? आपकी क्या है? अरे उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी 1991 पर इनको भरोसा किए, इनको लाए राजनीति में। अब आप जान लीजिए, आप भी इसी क्षेत्र के हैं और जितने भी मीडिया के बंधु हैं सब इस क्षेत्र से आते हैं। 1991 की का मामला तो मालूम नहीं है लोगों को कि वो सऊदी से आए। सऊदी से आने के बाद इमाम बुखारी साहब, शरद यादव से उनका अपना व्यक्तिगत संबंध था। लालू यादव तो उनका पैरवी नहीं कर रहे थे, वो तो अपने व्यक्तिगत छवि, अपने बुद्धि और विवेक से टिकट लेकर यहाँ
अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को तो उन्होंने धोखा नहीं दिया, वो भी अपने इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। तो भाई ये सब बेबुनियाद बात है, ये गलत सलत। हमको ये बता दीजिए कि फातमी साहब जब राजनीति में यहाँ दरभंगा की राजनीति में एंट्री किए तो डायरेक्ट एमपी का टिकट लेके आए, किसी का टिकट काट के किसी का विरोध करके तो नहीं आए। वो उससे पहले 1989 में, वो तो भूल गए वो कि 1989 में वो ड्राइवर बन के घूम रहे थे। 1989 फातमी साहब 1989 में जो कैंडिडेट यहाँ हुआ करता था उसको गाड़ी देके और ड्राइवरी कर रहे थे। ये चीज तो बोल दिए कि राजनीति में उन्होंने घूमा, ये तो बोले नहीं वो, ये डायरेक्ट बोले कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट काट के ऐसे कर दिए, ये कर दिए, ये दगा कर दिए, वो दगा कर दिए। लेकिन ललित यादव से उनकी अक्सर जो है वो राजनीतिक जो है वो मतभेद रहता है, इस मतभेद के बारे में भी उन्होंने आरोप लगाया, इससे भी आप इनकार करते हैं? नहीं, ये आप हमको ये बता दीजिए कि ललित यादव को राजनीति में और टिकट दिलाने में फातमी साहब का अहम रोल है या नहीं, ये तो भूल गए। सवाल वो नहीं कि किसका रोल है किसका नहीं रोल है, ललित यादव में और फातमी साहब में राजनीतिक मतभेद है या नहीं, जो गंभीर आरोप अता करीम साहब ने लगाया वो आप भी बता। नहीं, ये गलत है, कोई जो है कोई राजनीतिक मतभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है। लेकिन सारा नहीं, हम लोग जब स्टूडेंट जीवन में थे और फातमी साहब के यहाँ आना जाना हुआ करता था तो फातमी साहब के यहाँ तो सबसे पहले हम ललित यादव को बैठे हुए देखते थे, अता करीम साहब को भी बैठे हुए देखा करते थे। उस जमाने में अता करीम साहब जो है सो फातमी साहब के अलावा कोई है ही नहीं। आज वही फातमी साहब उनके लिए जो है सो गद्दार हो गए। लेकिन एक जनाब एक तीखा सवाल है कि बहुत अच्छे नेता फातमी साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छे काम भी उन्होंने किए, लेकिन इतना अच्छा काम होने के बाद भी आपको नहीं लगता कि दरभंगा में जो उनकी पुरानी लॉबी थी, फातमी लॉबी, वो धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है? आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, कहीं नहीं लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बढ़ोतरी हो रही है, उनकी कोई गिरावट नहीं आ रही है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो नीतीश जी उनके बताया हुआ काम को नहीं। हमारे यहाँ आयागढ़ में अभी जो है 117 करोड़ की लागत से एक बड़ा पुल का निर्माण उन्होंने करा रहे हैं, जिसका काम भी चालू है। हमको लगता है 75% कार्य हो भी चुका है। तो इसमें वो भाई विकास पुरुष हम मानते हैं फातमी साहब को, वो कहीं भी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो विकास है, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो बोलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के वो जदयू के क्या आप भी रुचि रखते हैं जदयू में जाने का? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब गए थे अशोक चौधरी तो हम लोगों को दावत दिए थे। हम लोग बोले कि नहीं भाई, हम लोग वंशागत कांग्रेसी हैं, हम लोग पार्टी के तरफ गए हैं, व्यक्ति के साथ नहीं है, हम लोग पार्टी के साथ। वो बोले थे अशोक चौधरी, तो हम उनके साथ नहीं गए हैं। फातमी भाई से भी मेरा व्यक्तिगत है लगाव है। लगाव के अलावा यह है कि भाई फातमी साहब का आप सर्वे करा लीजिए, पब्लिक सर्वे कराइए दरभंगा के अंदर में। मैं अता करीम साहब को चैलेंज करता हूँ कि पब्लिक सर्वे करावे और कितना % फातमी साहब के फेवर में है, कितना साहब विरोध में है। विकास के मामले में विकास का एक भी काम अता करीम साहब गिनवा दे कि फातमी साहब से बढ़कर किसी एमपी ने किया हो। अभी वर्तमान एमपी से लेके भूतपूर्व एमपी की हम बात करते हैं, जो फातमी साहब ने किया है उसका जो है लोगों के बीच मैसेज जाना चाहिए, उसके मैं पक्षधर हूं। एक आखिरी सवाल, अता करीम साहब के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, वो मेरे बहुत ही बुजुर्ग नेता है, हम लोग उन्हें हमेशा सम्मान दिए हैं, लेकिन इस तरीके की भाषाएं को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर देखिए, फातमी साहब भी इसी जिला के हैं और हम लोगों के नेता रहे हैं, हम लोग आज भी उनको नेता मान रहे हैं, नहीं मान रहे ये बात तो नहीं है। लेकिन अता करीम साहब का जो हमेशा कभी जब भी वो पार्टी को छोड़ के गए या जब भी उनके विचार से अलग कोई बात हुई उनके दिमाग से, तो अनाप शनाप बात का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आना के करें। आप विकास पे बात करो ना कि फातमी ने कितना विकास किया। 5 साल का उनसे 5 साल का क्या, उनके 5 बार के एमपी का जो हिसाब आप उनसे मांगो, जनता से कहो क्या फातमी साहब ने क्या विकास किया, सो आप उससे सवाल कीजिए। तो ये तो उनके पास है नहीं। तो ऐसे है तो उन्होंने कफील साहब का टिकट कटा दिया, तो कामेश्वर पूर्वे का टिकट कटा दिया, तो शाहनवाज अहमद कैफी को हरा दिया। ये सब निराधार है, ये सब में सच्चाई कहीं पर से है ही।
ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एक वरीय नेता डॉक्टर खुदादा अब्दुल अली। एक बड़े परिपक्व नेता की तरह इन्होंने अपनी बातें रखी। फातमी साहब पे जो अता करीम साहब ने एक गंभीर आरोप लगाए, उन तमाम आरोपों का इन्होंने खंडन किया, इन्होंने जवाब दिया, अच्छी ढंग से इन्होंने जवाब दिया। स्पष्ट रूप में इनका कहना है कि अगर फातमी में कुछ कमियां हैं तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, जिस अच्छाइयों को अता करीम साहब ने दिखाया नहीं। ये थे दरभंगा के कांग्रेस नेता डॉक्टर खुदादा अब्दुल अली। जदयू के पूर्व नेता अता करीम साहब ने जिस तरह से फातमी साहब पर कई गंभीर आरोप लगाए, इन तमाम आरोपों का डॉक्टर खुदादा अब्दुल अली ने बेबुनियाद और निराधार बताते हुए इनका खंडन किया। इस खबर के संबंध में जब अता करीम साहब से मैंने संपर्क करना चाहा और उनसे पूछा कि डॉक्टर खुदादा अब्दुल ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया, तो इस संबंध में अता करीम साहब ने फ़ोन पर यह जानकारी दी कि मैंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो तमाम आरोप सही हैं, और जो नेता कांग्रेस के नेता जिन्होंने आपको बताया कि तमाम आरोप निराधार हैं, वो आकर के हमसे खुले में डिबेट करें, मैं उनके तमाम सवालों का जवाब दूँगा। जहाँ तक सवाल अच्छा काम करने और नहीं करने की है, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि फातमी साहब ने अच्छा काम नहीं किया है, बल्कि मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने काम किया है। लेकिन जब फातमी साहब ने गद्दार और धोखा शब्द का इस्तेमाल किया, तो उस संबंध में मैंने भी जवाब दिया कि धोखा और गद्दार कौन है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा का राजनीतिक पारा काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब देखना ये है कि ये मुद्दा आगे शांत होता है या इसको आगे और भी तूल दिया जाता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।